उन्हीं 5 प्रश्नों को श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश दिए। जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि के प्रकरण निवेदन किए, उसी कथा को सूत जी सौनक जी को विशाल उपदेश दिया। आगे श्री सुखदेव जी का परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये नारद जी पहले आप प्रश्न कर चुके हैं। और ब्रह्मा जी ने बताया एक समय इस सृष्टि के नियमों को नियंता भगवान श्री नारायण, उनकी महिमा और महिमा को नारद जी समझ से पिताजी से जानने की इच्छा की। नारद के पिताजी सारी दुनिया तो जानती है कि ब्रह्मा जी सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको कौन संचालित करता है? ब्रह्मा जी नहीं बेटा, इस बात में हमारे जैसे कितने ब्रह्मा, कितने रुद्र और कितने लोग देवता लोग आते हैं। समय समय से भगवान की जब इच्छा होती है तो किसी को ड्यूटी पर लगा देते हैं, और नहीं इच्छा होती तो लाइन करते हैं, हारी करते हैं, लाइन हारी करते हैं। तो उनकी इच्छा की बात है। कहीं महाराज ऐसा प्रसंग के शास्त्र में आया है, जी हाँ आया। यह उस समय की घटना है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण अवतार में परीक्षा लेने के लिए उनके मित्र मंडली को भी चुरा दिए, वैष्णव को भी चुरा दिया, और उनका अच्छा सारी दुनिया की अज्ञान की अस्मिता को, अस्वभाव को, असहनता को, मानवता को मैं चुराता हूं। अब ब्रह्मा जो हमारी भक्ति करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, शरणागत हैं, उन्हीं को चुरा लिया। मैं ब्रह्मा को नहीं समझता। भगवान श्री कृष्ण ने उतना ही गाय, उतना ही बछड़ा, उतना ही बाल कर दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्म हो गए। इस सही में हमने जो लाया है ये ठीक है, वो ठीक है। वहां के जहां रखे थे देखिए, वहां भी गाय बछड़े बाल गोपाल हैं, और यहाँ भी देखिए कि अपने आप में आश्चर्य में भगवान ने कौन लीला दिया। ब्रह्मा जी को उनको चले गए, लेकिन सुने सुने बहुत से ब्रह्मा तो रुपया बन करके नाम की गलती घूमते रहते हैं। लेकिन आ जाएगा गलती से उसको घूसने नहीं देना, नहीं मारा जैसा हो नहीं सकता। अब भगवान से ब्रह्मा की गलती ब्रह्मा के जो सही में ब्रह्मा थे वो जब आए तो ब्रह्मा के इन दरबारियों ने, सेवकों ने, नौकरों ने पकड़ लिया। बस पकड़ में आ गया। हमारे महाराज को आगे थे कि 10 रुपया ब्रह्मा घूमते रहता है, आज पकड़ में आ गए, स्कूल में नहीं, वो आपको दंड दिया जाएगा, अगर दिमाग ठिकाना रखेगा। अरे मेरे ब्रह्मा हमको सब हमारा आदमी करो, आप ब्रह्मा तुम्हारे बैठे हुए हैं। अच्छा तुम्हारे ब्रह्मा बैठे हुए हैं? हाँ। तो ब्रह्मा जी को ध्यान सही में हमने कर्म कर दिया। तुम ब्रह्म को, परमात्मा को मैंने किसी का चित्र मान लिया। अपने में अफसोस करने का, चिंता करने का, क्या किया जाए, कैसे प्रायश्चित किया जाए। संयोग से ब्रह्मा जी कुछ ही आगे बढ़े तो देखिए कि ब्रह्मा जैसे आकार वालों की हजारों संख्या में लाइन निकाली। भाई आप लोग का परिचय, एक में पहले ब्रह्मा था, फिर पहले ब्रह्मा था, फिर पहले ब्रह्मा था, फिर पहले ब्रह्मा था। तो अभी क्यों आ गए कि हमने सुना है कि वर्तमान ब्रह्मा का सीट खाली हुआ है, उनके द्वारा कोई गलती हो गई है, तो हम लोग लाइन में हो सकता है उन्हें कोई उस गति को बैठने का मौका मिल जाए। और ब्रह्मा जी बताइए हम जहां से अभी आप हजारों लाइन लगेंगे, इसका मतलब ब्रह्मा अनेकों अनेक होते हैं, बनते रहते हैं। और ब्रह्मा जी जाके क्षमा मांगे, भगवान से प्रभु ने गलती किया, लेकिन आपका नाती हूँ, आपका नाती हूँ। भगवान के नाम ही से कमल, तो कमल ही बेटा हो गया, कमल से ब्रह्मा जी, मैं आपका नाती हूँ। तो नाती छोटा कहीं बाबा के कमले पर लोग सरकार पर खाना कर देगा, तो बाबा उसको काट देंगे, फेंक देंगे, घुमा देंगे, क्या करेंगे? गंगा के धो ला करके अपना नाती को लाल के आस में। हमारे द्वारा गलतियां हुई है,
मैं आपकी इच्छा बनना चाहूंगा, लेकिन मुझको क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा ने ठीक है जाओगे आज वाला शरणों से करना। अब ब्रह्मा जी काम कर रहे और अपने गति कर रहे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कैसे ब्रह्मा जी आते जाते हैं, जाते जाते हैं, बनते जाते हैं, बिगड़ते हुए पद है। प्रजापति का पद है, ब्रह्मा का पद है, देवराज का पद है, ये नहीं जो बन गया वही रह गया, अन्य की आयु अधिक होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री नारायण एक ही एकमात्र और दुनिया में उनके बराबर और समान कोई नहीं सकता, कोई नहीं। ऐसे भगवान श्री नारायण बहुत दिनों तक अकेले रहते और अकेले रहने के बाद दो प्रकार की भगवान को लीला करते हैं, सृष्टि करते हैं। जब सृष्टि करना होता है भगवान को तो दो प्रकार की सृष्टि करते हैं, एक सर्ग की लीला, एक विसर्ग की लीला। सृष्टि की रचना की लीला को सर्ग की लीला कहा जाता है। एक सर्ग की लीला, एक विसर्ग की लीला। तो सर्ग की लीला में क्या होता है? ये दुनिया की जो रचना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, इनसे जितना भी सब होता है इसको सर्ग की लीला कहा जाता है। एक होती है विसर्ग की लीला। तो विसर्ग की लीला में और लीलाएं आ जाती है जो कारण सृष्टि में होता है। इस प्रकार भगवान दो प्रकार की सृष्टि करते हैं। विसर्ग की लीला में ब्रह्मा जी, मरीचि जी, अत्रि जी इत्यादि देवता ये सब लोग एक कारण की सृष्टि में आ रहे हैं। आप प्रकृति जो है सर्ग की लीला में आ रही है। तो दो प्रकार की लीला करते हैं, एक प्रकृति की लीला या सृष्टि, प्राणियों की। हम लोग के लिए देवता देवता है, हम लोग के लिए देवता देवता है, लेकिन देवता भी प्राणी में ही गिनती होती होती है, जीव नहीं गिनती नहीं होती है। जीव की क्रिया हमारे आपके ही लोग हर किसी पद पर बढ़ जाते हैं, जिलाधिकारी हो जाते हैं, न्यायाधीश हो जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे परिवार के गणना के लोग थे, उनके बेटा है, तो उनके पुत्र है, उनके अमुक है, तो उनके प्रमुख है, हो जाता है। ठीक है, ऐसी राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन वो भी किसी न किसी के पुत्र है, वो भी हमारे जैसे ही वही बात है। देवता बड़े हैं स्तर, लेकिन वो भी क्या जीव कोटि में नहीं आते हैं, कोई भी अलग है। जीव किसे कहा जाता है? जो प्रकृति के अधीन रहेगा उसको जीव कहा जाता है। जो प्रकृति जिसके अधीन रहे वो ईश्वर कहा जाता है। जो प्रकृति के अधीन रहे उसको जीव कहा जाता है। किसी को शांति से रहने नहीं देता, आवेश मेरी पत्नी सती को ये स्थिति हो गया, तो सती जी का जहां जहां जो अंग थोड़ा थोड़ा गिरा वही शक्ति पीठों के नाम से आज भी जाना जाता है। तो शक्ति पीठ है ना, ये क्या है? सती जी का जो जो अंग जहां जहां गिरी, इसलिए अलग अलग शक्ति पीठों में अलग अलग वासनाएं होती है। कैसा जो हाथ में मिला हुआ अमृत कलश और उन्होंने सब मोहिनी को दे दिया। अब एक घटना तो हो चुकी थी। अब वो भाव शंकर जी एक बार भगवान से कहते हुए मैंने आपसे कुछ मांगा है क्या? शंकर जी ने कहा आपके मैंने आपसे कुछ मांगा है, नहीं देखते तो अच्छा होता, मेरी इच्छा। ठीक है। अब पार्वती जी शंकर जी बैठे थे, भगवान उसी समय आचार्य समान का पास बैठे हैं, आचार्य भगवान का हाथ में दबाया बस पिक्चर आना आनंद होते हैं। अब बैठे हैं सामने भगवान ने अपना वही मोहिनी को बना, अब मोहिनी रूप जो बना दिया, एक सुंदर बालिका जो बन गई, ज्योति मूर्ति को बन गए भगवान। क्या मैं उस प्रति उठा नहीं जा सकता हूँ? अरे महाराज आदमी वहां कहाँ जाएंगे? मेरी इच्छा हो रही आदमी ने ऐसा इतना अच्छा नहीं था, बैठिए ना। भगवान प्रधान को कर दे तो मान जाएंगे कि नहीं मैं आप बैठो, मैं पार्वती जी में जाना।
पार्वती के रोकने के बाद भी बाबा नहीं मानी। क्या कि वो इस स्वरूप को तू प्राण प्रवेश कर पकड़े थे और अचानक मुनि ने हाथ धक्का दिया, उस पे सब पार्वती घटना देख रही है। भगवान ने सोचा बहुत बड़े मुनि स्वरूप को दिखाया और शंकर जी बहुत बड़े नाच नचाया और एक भाई उनको कितने तरीके का लीला विश्राम कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा मोहिनी रूप लेना था। अब क्या कि एक भाई शंकर जी गए और जाकर के जोर से बस बस इस बार में नहीं छोड़ दिया। अब उसी से भगवान रहने वाला कहीं कौन तो हमको देख करके हमारे गस्सा बदल जाता है। तो वही महाराज ठीक है, आप मोहिनी रूप में फंसे, लेकिन इसे होगा क्या? जो इस कथा को सुनेगा उस पर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरी माया से वंचित रहेगा, ऐसा भगवान का तो शिव विरंज को मोह बकुला। आप पढ़ते हैं ना, शिव विरंज को मोह, शंकर जी विरंज में और जिंदगी में कहना नहीं तो सब करते हैं। इसलिए ऐसे भगवान को लीला मैं कहना चाह रहा था कि जितने देवता हैं हमारे लिए देवता हैं, लेकिन ये जीव को ये जितने देवता हैं ऋषि हैं अमुक हैं, ये सब विषय की लीला में आते हैं। अब प्रकृति जो है ईश्वर की लीला में आती है। आगे कहते हैं ऐसे भगवान सृष्टि जब करने लगते हैं तो लीला सृष्टि जब करते हैं भगवान, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का मेरी सृष्टि होती है। मेरे द्वारा मरीचि ऋषि मेरे पुत्र होते हैं, मरीचि और अनेक प्रकार की गाय होती है, अनेक ऋषि होते हैं, त्रियोजनी होता है, देवताओं का जो होता है। और उस अवतार में उस समय में मत्स्य परावतार मत्स्यावतार इत्यादि का होता है। इतना ही नहीं, भगवान की इच्छा होती है मैं अकेले रहता तो अकेले रहते हैं, जब बहुत बड़ी की इच्छा होती है सृष्टि का विस्तार कर देते हैं। ऐसे भगवान अनेक प्रकार से सृष्टि का विस्तार करते हैं और सृष्टि को विस्तार करते समय भगवान क्या करते हैं? उनके नाभि से कमल से ब्रह्मा जी से आकाश, ब्रह्मा जी से क्या होता है? आकाश को प्रकट होता है और आकाश से नाद प्रकट होता है। आकाश से क्या होता है? भगवान नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा से आकाश से नाद को हम लोग ओम शब्द के नाम से जानते हैं। इसको ओंकार भी कहते हैं, नाद को ओंकार भी कहा जाता है। कभी कभी साधना ध्यान में बैठे रहते हैं तो हमारे भीतर भी नाद या अंधर नाद सब चार होता है। या कभी कभी आप शांत सीट बैठे रहते हैं तो शांत सीट जब आप बैठे रहते हैं ना, कानों को आप ऐसे बंद करके और नाक को से बंद करके एक आवाज आती है धीमी गति में, जो साधना का अनुभव किया जाता है। इसका नाम अनहद नाद। इस अनहद नाद का अनुभव करने पर परमात्मा के सत्य का ज्ञान है। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से आकाश तत्व से नाद या ओंकार, जिसको नाद भी कहा जाता है, ओंकार कहा जाता है। और ओम से ओम जो है उस ओंकार, ओम से शब्द और शब्द से स्वर और स्वर से व्यंजन और व्यंजन से पद से मंत्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये शिक्षा इधर ब्रह्मा जी जब दूसरी सृष्टि होती है तो ब्रह्मा से आकाश से वायु से अग्नि, अग्नि से जल से पृथ्वी और पृथ्वी से वनस्पति से प्राणी प्रयत होते हैं। उन्हें पर भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से आकाश से नाद ओम और ओम से शब्द से स्वर से व्यंजन से पद और पद से मंत्र इत्यादि की उत्पत्ति होती है। मंत्र इत्यादि की उत्पत्ति होती है। और इधर ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा से आकाश से वायु से अग्नि से जल से पृथ्वी से वनस्पति और वनस्पति से प्राणी। वनस्पति
जब होता है सब तो धान गेहूं चावल और कुछ उसको ले लिया जाता है उसमें। इससे प्राणी की सृष्टि होती है। इस प्रकार पुनः ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा सृष्टि करने के बाद 24 तत्वों की और सृष्टि होती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के एक विषय और पंच तत्व हुए गया, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये 5 तत्व होते हैं। 20 और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार ये सब जब एक जगह 24 तत्व जो हो जाता है, पहले अलग अलग आता है तत्व, इस अलग अलग होने से तत्व कहा जाता है। 24 तत्व जब अलग अलग होता है तो तत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये अलग अलग तत्व से जाना जाता है। अब वही जब 24 तत्व एक जगह हो जाता है, इसको अंड कहा जाता है। अंड के नाम से जाना जाता है। आज 24 तत्व में जब ब्रह्म प्रवेश कर जाते हैं, जब शक्ति हो जाती है, ये ब्रह्मांड के नाम से जाता है। इस प्रकार ये ब्रह्मांड के वही ब्रह्मांड में जगत गुरु भगवान श्रीमन नारायण जब हो जाते हैं तो वही भगवान जो है ये संसार के निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी भगवान को किसी से मटेरियल लेना पड़ता होगा, नहीं, भगवान किसी से लेना नहीं पड़ता। कभी आपकी मकई को देखिए ना, हम लोग देखिए घर घर में ज्यादा लगाती है, क्या मकई है किसी दुकान से जाकर धागा लेती है क्या? धागा लेती है क्या? रुई लेती है क्या? नहीं लेती है। अपने द्वारा ही क्या करते हैं, जाला बुन लेती है और उसी में नाचती है, खेलती है, रहती है, और कोई के मन करता तो धागा को धागा को खा रही है। वही हाल परमात्मा की है। जब परमात्मा की सृष्टि में ऐसे प्राणी हो सकते हैं कि अपने से सब सृष्टि करके अपने से खेलते हैं, खाते और लय हो जाते हैं, तो अगर ब्रह्म जो है सृष्टि को अपने द्वारा करता है, बिना किसी की सहायता लिए, और उसमें आनंद में रहता है, और जब में करता है महाप्रलय कर देता है, होना चाहिए। इतना बड़ा धागा का निर्माण किया आपको करेंगे और उसको खा जाती है, कहाँ चला जाता है? उसके पेट में चला जाता है। इतना बड़ा विशालकाय दुनिया है और उस दुनिया को ऊपर क्या करते हैं, जब संहार करते हैं तो सूक्ष्म रूप में चला जाता है। आम का पेड़ बहुत बड़ा है, आम के बीज कितना छोटा होता है, बहुत छोटा गुठली होता है। उस गुठली को देखने से पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से भर के फल देखे होंगे और उसके बीज देखे होंगे, कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। नाखून में डाल दीजिएगा ना, उसी में गिर जाता है। इतना छोटा सा बीज में इतना विशाल सा वृक्ष का कार होता है। पता चलता है कहाँ उसमें छाया छुपा हुआ है, कहाँ तना छुपा हुआ है, कहाँ पत्ता छुपा हुआ है, कहाँ शाखा छुपा हुआ है, पता चलता है बीज में। क्या उससे अलग है क्या? अलग नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब सृष्टि करना होता है, परमात्मा दुनिया को इतना बड़ा बनाते हैं, और जब प्रलय कर देना होता है तो सारा में सूक्ष्म रूप में सुना। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण ने किया। अतः प्रकृति और उनके स्वभाव से सृष्टि करता श्रीमन नारायण ये सब करके काल को उत्पन्न करते हैं, कर्म को उत्पन्न करते हैं, स्वभाव को उत्पन्न करते हैं, और वही काल कर्म स्वभाव इन से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 प्रकार का गुण प्रकट होता है। पुनः स्वभाव से तीनों गुण के अलावा कर्म से महत्व तत्व प्रकट होता है, और अहंकार से सात्विक राजस और तामस 3 गुण शक्तियां प्रकट होती है। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि राजस अहंकार से 10 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस सब मिलाकर इस सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसे तत्वों को निर्माण परमात्मा करते हैं तो उनका नाम विराट पुरुष के नाम से जाना जाता है। वही विराट पुरुष जाने जाते हैं, और वही विराट पुरुष जो आदि देव नारायण के नाम से भी जाने जाते हैं। विराट पुरुष जो होते हैं उनके चरणों में भूलोक होता है, उनके नाभि में भूलोक होता है, उनके मस्तक में स्वर्गलोक होता है। उन्हीं विराट पुरुष से 7 भुवन और 14 लोक की कल्पना की गई है। इस प्रकार भगवान इस संसार में निर्गुण से सगुण और सगुण से निर्गुण है। निर्गुण सगुण नहीं कुछ कहता है। निर्गुण कैसे है? दूध में घी
निर्गुण है। क्या है? दूध में घी जो है निर्गुण है, और सगुण का है। वही दूध को गर्म करके या मक्खन करके और दही माठा बना करके उसे माखन निकाल करके और घी जो निकाल लिया जाता है तो पूरा फुला होता है। घी की अलग नैसता नहीं है। जैसे दूध में घी रहता है तो निर्गुण रूप में रहता है, और वही जब घी रूप हो जाता है तो सगुण हो जाता है। तो ब्रह्म को जब इस संसार में प्रकृति में रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, आज जब कोई भक्तों की इच्छा हो जाती है तो कहे दशरथ नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन बन करके दुनिया पे जैसे दूध में घी है, कभी निर्गुण भी हो जाता है, कभी सगुण भी हो जाता है। वही ब्रह्म भी कभी इस दुनिया में निर्गुण हो जाते हैं, सगुण भी हो जाते हैं। निर्गुण का मतलब नहीं कि कोई गुणे नहीं, गुण हो लेकिन उस तत्व में छिपा हुआ। जैसे दूधे में घी होता है, अलग से कहीं घी नहीं आता है, लेकिन उस दूध नहीं आता है। इस प्रकार भगवान की दूसरी उदाहरण जैसे लकड़ी में अभी आपके सामने लकड़ी है, बम्बू है, बांस, इसमें अग्नि की सत्ता है, और अग्नि की जब सत्ता है तो जीवित की वजह किरासन में कुछ डालते हैं, सलाह डालते हैं, उजाला हो जाते हैं, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार ब्रह्म जो है अग्नि के सदृश रहते हैं इस दुनिया में। और जब भक्तों की जब दर्शन होता है या कहीं कुछ न कुछ केमिकल द्वारा डाला जाता है, प्रकट हो जाते हैं उपासना द्वारा, साधना द्वारा, आराधना द्वारा, निधासन द्वारा, चिंतन द्वारा। इस प्रकार भगवान के संत कभी कभी वही भगवान जो है ब्रह्मा बन करके सृष्टि को ब्रह्मा बन करके सृष्टि को प्रकट करने का काम करते हैं, विष्णु बन करके पालन करने का काम करते हैं, और शंकर जी बन करके संहार करने का काम करते हैं। तो कहीं परिणाम दर्शन अगर ये बात आती है कि ब्रह्मा नाम केवलम, शिव नाम केवलम, तो ये समझना चाहिए कि हम परतत्व का वर्णन किया गया है। क्या चीज? परतत्व का वर्णन किया गया। ब्रह्मा माने ये ब्रह्मा नहीं, भगवान श्रीमन नारायण एक काल में ब्रह्मा भी बन जाते हैं। भगवान किसी काल में शंकर जी बन करके संहार का काम करते हैं। भगवान एक काल में विष्णु जी बन जाते हैं। अरे भाई, आपने अपनी बेटी के नाम भी इंदिरा रख दिया, आपका बेटी के नाम भी इंदिरा है, लेकिन राष्ट्र में के इंदिरा से सम्मिलित किया जाएगा तो कोई हमारी राजनेत्री जो इंदिरा थी उन्हीं के नाम को सूचित किया जाएगा, आपके बेटी के नाम को सूचित नहीं किया जाएगा। ऐसे भगवान जब परतत्व की बात आती है तो परतत्व की जब बात आती है तो परतत्व में ब्रह्मा नाम केवलम, शिव नाम केवलम, अमुक नाम केवलम, इंद्र नाम केवलम इत्यादि जब आता है। अब भगवान ने अपना वैभव बताया है कि मैं देवताओं में इंद्र हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, अमुक अमुक हूँ, अमुक लोग हैं ना। वहाँ परतत्व का जब वर्णन होता है वहाँ भगवान परतत्व के रूप में आते हैं, परतत्व के रूप में होते हैं। अब अवतार भगवान का आराधना करते हैं, बात में शुक्र के अवतार का हम आराधना करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितना ज्ञानी शुक्र है गंदा खा लेना और सबके घरों में बैठा के थोड़ी इसका मतलब रहा नहीं। ये बात न सही, वो परतत्व में वर्णन हो गया, भाई अवतार भगवान हुए इस जगह सूर्य। ठीक है, ज्ञानी सूर्य है, उनको मारिए मत। अब कितना दुर्भाग्य हो गया है, भगवान ने लीला के गांव गांव में गंदगी प्राण को सुबह साफ करेंगे और सूर्य को साफ करना बड़ी जल के सफाई करने के लिए मछली इत्यादि को बनाया गया और उस मछलियों को साफ करना रुक नहीं पड़ेगा। बताइए, केवल आप ही थोड़े बड़े सबके वहां पर पड़ेगा। हम इसी दुनिया में लाते हैं, इसीलिए होना। और जिसको प्रकृति को संतुलन करने के लिए बनाया गया और उसी को हम असंतुलन कर देते हैं। सूअर को बनाया गया, ग्रामीण सूअर के गांव गांव के खड़हर को गंदगी को साफ करेंगे, हम लोग उसी को खाना शुरू कर देंगे। उससे नीति शुरू कर देंगे, जो गंदगी खाती है और उसको मजबूर खा जाते हैं, थोड़ा भी घृणा होती है। बताइए, मछली जो है, जो मछली खाने वाला व्यक्ति है, और ये मत कहेगा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान, ईसाई हैं, पारसी हैं, बिहार के प्रदेश हैं, वो सब कुछ उसके समान से निकृष्ट कोई है नहीं। मछली मनुष्य के मांस को भी खाती है, सुअर फेंकती है, सुअर के मांस को भी खा लेगा, गाय के मांस को भी खाती है।
तो जो मछली खाने वाला व्यक्ति है वो अभी मत कहे हम क्या है, वो सब कुछ खाने वाला है, वो सब कुछ खाने वाला है। लेकिन आज के लोगों ने अलग अलग, हमेशा मैं को हंसने के बात हूँ, एक सही मत मान लीजिएगा, हंसने के लिए बात है। अब मछली खाने वाला लोगों ने एक चौपाई बना दिया, चौपाई बनाया है कि जेनर मछली खात है, मुंडा कोच सही, ओ नर बैकुंठ दात है, नाती छूत सही। ऐसा लोगों ने चौपाई बना दिया, सब लोग होते हैं जी। अब गांजा पीने वाले लोगों ने तो चौपाई बना दिया कि जे पिए गंजा की कली से जो जे पिए गंजा की कली वो बेटा से बेटी भरी, जे ना पिए गंजा की कली वो बेटा से बेटी भरी, बेटा होने वाले बेटी है तो पूछ सकते। जे गंजा की निंदा करी वो भादों में मरी और उनका कल्याण नहीं हो। ऐसा मतलब होता है नहीं। अरे मिथिला के लोगों ने एक श्लोक ही बना दिया है, मिथिला के एक व्यक्ति लोग हैं, ये मछली खाने पर एक श्लोक बना दिया है। कितना भी बड़ा विवाह होगा, कितना बड़ा मुंडा नहीं मिलेगा मछली का, तो स्कूलों में मुंडा चाहिए, व्यंजन बना और भोजन का एक, अगर वो नहीं रहेगा इनका भोजन का व्यंजन अधूरा है। और उन्हें श्लोक करना ऐसे नहीं करना। एक बार पूरे मिथिला के लोगों का एक मीटिंग हो रहा था, तो उन्होंने कहा वयम सकल विचार रक्षा, वयम हम सब लोग हैं, वयम सकल विचार रक्षा, हम लोग हैं सारे शास्त्रों में घुस गए, अमृत कहाँ बसता। लोग कहते हैं कि वेद के शिरोभाग परिसर में अमृत है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जो अमृत रखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि समाधि जो लगाया जाता है इसमें खिचड़ी मुद्रा में आनंद होता है वो वहां पर अमृत है। अलग अलग अमृत प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब के आहुति के बाद जो प्रसाद मिलता है चरु वो अमृत है। एक वयम सकल विचार रक्षा, हम मैथिली लोग जो है शास्त्रों में दक्ष रहे, अमृत कहाँ बसता है, जंबीर नीर परिपूरित मत्स्य खंडा, जब रेहू मछली थोड़ी इत्यादि को जब कड़ाही में ताल करके और जब नींबू डाल करके जब खाया जाए, इससे बड़ा अमृत कुछ नहीं है। ऐसा लोगों ने चौपाई बना दिया कि कहीं दर्द होगा, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, हम कहाँ भटक गए हैं। जो परमात्मा ने स्वर बनाया गांव की गंदगी को साफ करने के लिए, अब उसी को साफ कर दिया, नहीं होगा। परमात्मा ने बनाया मछली को जल के दर्द को शुद्ध करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, उसी को हमने खाना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के ऐसे दुनिया में लोग हैं, कभी सुनेंगे आप लोग, आपके देश में थोड़ा कम उधर मेघालय में क्या उधर की बात है, मैंने झींगू से लेकर के पतीला से लेकर पीला से लेकर सब चीज बन कर खा लेता है। हम ऐसी तो बहुत बात है, कभी आप अनुभव करेंगे ना, पढ़ेंगे आप सब करेंगे, सांप खरगोश सब कुछ खा जाता है। ऐसा दुनिया में कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। ये दुनिया में एक ऐसा मुसीबत है कि इतना साधन संसाधन होने के बाद भी किसी को छोड़ा। आज एक मनुष्य की संतुष्टि करने के लिए लाखों प्रकार के साधन बने हुए हैं, फिर भी हमारी संतुष्टि नहीं होती। सब हम लोग की संतुष्टि में है, गाड़ी से, घोड़ा से, मकान से, बदाम से, जितना खाने के व्यंजन है, आखिर भी संतुष्टि नहीं है। क्या क्या शुरू कर देते हैं। कल कुछ महोदय लोग आए थे, महाराज इसमें नए युवकों में थोड़ा नशा का बहुत बड़ा दुर्दर्शन आ गया है, कुछ प्रस्ताव रखे, कुछ उपाय कीजिए। हम तो रोज नशा करते हैं, लेकिन अब हम योग करने वाले हैं, 1000 सुनाई, तो हम क्या करेंगे। हम कहते ही रहेंगे, मानना नहीं माना तो होता है, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस नशा के सेवन करने से हमारा परिवार, बाल बच्चा, बेटा बेटी की संस्कार बिगड़ जा रहा, दिनचर्या बिगड़ जा रहा, उन्हें होने। एक बार महात्मा कहानी सुनिए कि महात्मा गांधी आप इतना खर्चा कर क्या लाभ है, उन्हें इस तरह लाभ हो गया और कुछ छोड़ दी। और एक आया आदमी हमारे जीवन में कम से कम हमारी बातों को सुन, एक आया 10,000, 20,000, 50,000 नया पूरे जग में 1,000 आदमी खड़े बात को सुन लिया, मान लिया। अगर रोज 100 रुपया का शराब खाता होगा,
25-50 रुपया के कहीं और आम कुछ कर लेता होगा, जुआ खेल रहा होगा, तो कुछ नहीं किया। अगर हमारे बाप मार गया तो 100 रुपया जो शराब पीता था छोड़ दिए, तो 100 एक महीने में कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया। तो 3000 रुपया उसको महीने में बचत हो गया, तो साल में कितना हो गया? साल में उसको 3600 रुपया हो गया ना, 3600 रुपया हम उसको दे दिया ना, तो 3600 लड़के को पढ़ाएगा, लिखाएगा, लड़का को इस देगा, सब्जी मसाला हल्दी की व्यवस्था करेगा। ये कौन बात है? हजारों लोग उस बात को सुन लिया, बहुत थोड़ी मोक्ष स्वर्ग या बैठक की तो बात ही बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन समान जीवन में भी और ऐसा मान लेता है 100 आदमी भी, 1000 आदमी भी, कौन बात है? ये आपको आप मान रहे हैं, इसीलिए ये मानना और इसका जीवन जीना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, वह अज्ञात पुरुष ने इस प्रकार से सृष्टि किया और सृष्टि करके और भगवान समय पा करके कभी अवतार लेकर के दुनिया का क्या ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी शंकर बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, दुनिया का क्या करते हैं। तो जहाँ परतत्व की बात होती है वहां परतत्व जो है उन्हीं की बात। कोई भगवान श्रीमन नारायण समय पा करके सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र, जीव, सूर, असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि की सृष्टि करते हैं। उनके द्वारा सृष्टि होती है। वह परमात्मा द्वारा सभी प्रकार की स्थितियों की भी सृष्टि होती है। अब वही परमात्मा आगे चल करके वे जल रूप का सृष्टि करते हैं और जल रूप सृष्टि करके वे दुनिया में पूरे दुनिया का जो भी तत्व है वो जल के द्वारा है। कोई भी तत्व जल से अलग है। हम लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं असल पिता के बूंद होंगे तो आपको समझाते हैं। तो बूंद माने जल होता है, तेज होता है, हमारे शरीर में तेज है। हमारा आपकी पैदाइशी जो है रज और तेज होता है, माता का रज और पिता का तेज, ये दोनों जलीय तत्व है। तो सब कुछ के निर्माण करने वाले भगवान है। ऐसे भगवान श्री नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में इस सत्ता उत्पन्न किया और सबको उत्पन्न करके भगवान ने पूरे सृष्टि की संरचना आगे श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से गुरु जी ये बताइए भगवान जब ये सृष्टि करने के बाद फिर मानवों के उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया? कारण भगवान ने मानवों के उद्धार के लिए अर्थ पंचक तत्वों का ज्ञान दिया। अर्थ पंचक क्या है? 5 तत्वों का ज्ञान दिया। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है तो हम लोग पता हो गया। रेल का आविष्कार किसने किया हम लोग पता हो गया। यहाँ शंका नहीं है, कहीं किताबों पर शंका हो जाती है। हमारे देवी देवता भगवान में होते हैं यहाँ शंका करेंगे, लेकिन वहीं पे जीके में लिख दिया गया है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तुरंत लगा देते। वहां नहीं कहीं करें हम जब देखें विश्वमान यहाँ पर देखें विश्वमान कैसे माने देखता हो वहां आप देखिए हवाई जहाज का आविष्कार करना देखा है। जिस समय आविष्कार किया बनाया प्रथम बार उसको देखा है नहीं देखिए आपने क्या कि किताब में जीके में पढ़ा दिमाग नॉलेज में वहां पर विश्वास हो जाता है, यहाँ विश्वास नहीं होता है। तो स्वस्वरूप अपने बारे में मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा मकान मेरा भी संचालित करती है, उसको भी जानना। स्वस्वरूप अपने बारे में स्वस्वरूप में हम कौन है इसके बारे में जाने। क्या हम शरीर हैं? नहीं। अगर हम शरीर हो तो शरीर का लाश तो पार आता है, आंगन में रोते किसके लिए? वो प्रणाम करके और पूजा पाठ करके बस विसर्जन कोई साथी जाता होता नहीं है। एक घर की रोज का दिनचर्या है। लेकिन एक चीज हमारे साथ करती है धर्म मार्ग सत्य जी को हमारी नैतिकता, हमारा कर्तव्य,
हमारा आचरण, हमारा संस्कार, हमारा संस्कृत था है। ये विचार करके स्वस्वरूप को जानना चाहिए मैं कौन। इसी बात को वेद भगवान से पूछा गया कि हम कौन है। तो वेद भगवान ने कहा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा, हम ब्रह्म के दास हैं, ब्रह्म के दास हैं, ब्रह्म के दास हैं। यही बातों को व्यास जी से पूछा गया, अरे बाबा हम कौन है। व्यास ने कहा अपराध सहस्त्र भाजन पतितम भीम भवारोदरे नगति शरणागतम हरे कृपया केवल मात्र सात्म पाप मोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप कर्म संभो बड़ी नहीं। मानस काल से पूछा गया, अरे बाबा आप तो बता दीजिए हम कौन है, हम कौन है। तो मानस काल में वाल्मीकि रामायण में कहा गया दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य पृष्ठ कर्मण। हनुमान से पूछा गया, यही बात को मानस काल से पूछा गया कौन है। तो मानस काल ने कहा कि नीच काल सब प्रभु की करी हूँ अपद विलोक लोक। यही बात हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी से पूछा गया कि कैकर्य लक्षण विलक्षण स्वभाजो रामानुजो थे। मैंने सब मिलाकर के यही कहना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सीधी सीधी बात, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं, हम स्वतंत्र नहीं। इसको जानना ईश्वर परस्वरूप जब हम ही नहीं हमारे पास कोई है उसको भी जाना तो परस्वरूप परमात्मा उनको भी जानना स्वस्वरूप परस्वरूप। जब हमारे बाद एक कोई सत्ता है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। भक्ति प्रपत्ति आचार्याभिमान दान तीर्थ सदाचार उपाय स्वस्वरूप परस्वरूप उपाय स्वरूप। और एक विरोधी स्वरूप होता है जो हमेशा विरोध ही करता है। कोई भी काम आप करेंगे वो आपका विरोध करेगा, कोई भी काम करेंगे विरोध करेगा। एक विरोधी तत्व होता है वो क्या है, वो क्या है कृष्ण, कृष्ण द्वेष, ये विरोधी तत्व है। हम खेती व्यापार नौकरी से बढ़ रहे हैं उससे हमारी प्रसन्नता नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी जो है एक साथ व्यापार शुरू किया था हमसे आगे क्यों हो गया, इससे हमारे मन में द्वेष है, एक विरोधी तत्व है। और पचवा क्या है पुरुषार्थ स्वरूप। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, परिस्थितियां तो आएगी, विषम परिस्थितियां आएगी, लेकिन विषम परिस्थिति आने के बाद भी अपने कर्तव्य और पुरुषार्थ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में धर्मराज जोशी जी ने नारद जी से पूछा कि बाबा देवर्षि नारद जी हमारे जीवन में जितना समस्या आता है, हमारे पांडवों के परिवार में जितना समस्या आता है, क्या ऐसा हो किसी के साथ हुआ है क्या। नारद ने कहा युधिष्ठिर जी आप अपने जीवन की बात छोड़िए ना, अब राम जी को सुने हैं ना, राम जी के चरित्र सुने हैं, उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा आपने कभी याद किया। लेकिन हमेशा राम जी के मुख पर हमेशा प्रसन्नताएं दिखा दिया। अब बताइए अभी छोटे बालक बहुत अभी कुछ हुआ नहीं है, और उस अवस्था में उस समय के सबसे बड़ा भ्रष्ट अपराधी और राक्षस मारी सुबाहु इत्यादि से संग्राम करने के लिए विश्वामित्र लेके चले थे। कितना बड़ा परिस्थिति हो गई, छोटे अवस्था में बालक को खाने का खेलने का पानी भी कैसे होता, कितना परिस्थिति आया। चलिए वहां से गए, चलिए समाधान हो गया, वहां समाधान के बाद तरीके बहुत बार पसान होकर नारी पड़ी थी जो गौतम ऋषि की, और वहां उसको कारण की बात है, वहां भी समाधान हुआ। आगे जब जनकपुर में गए एक समाज के लिए समस्या बना हुआ था, परंतु जितने राजा जीते थे वही कहे ठीक भाई धन तोड़ भी देगा बालक, लेकिन तोड़ने के बाद सीता जी उसको छीन देंगे, धन तोड़ने से देखा जाएगा। वहां भी समाधान हो गया छोटे बात हो गया। आज जब धनुष टूटा सीता जी के विवाह की बात आई, कहते परशुराम बाबा वहां पर। अब बताइए कोई किसी प्रकार की समस्या का समाधान, जनक का समस्या था कि धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी बेटी कुमारी हो जाएगी, इस समस्या का समाधान अगर वो कर दे तो परशुराम बाबा को चाहिए था उनको पुरस्कार देना चाहिए कि भाई बालक तूने बहुत अच्छा काम किया, जनक जी की जो समस्या उसका समाधान कर दिया। और आते आते तीव्र में हो परशुराम बाबा कितना बड़ा समस्या होगा उसमें, ठीक है उनसे समाधान करके अयोध्या में आए भगवान श्री राम सीता जी के साथ है। अभी कुछ ही दिन रहे होंगे, मन खड़ा के कहने में आकर के और कई कई बदमाश मान
ठीक है, जंगल में आप लोग हम लोग बल्कि आश्रम जाते हैं, कभी कहीं जाते, लेकिन बनारसी भेष में रहने के लिए अब कितना बड़ा समस्या है। वहाँ जंगल में रहे कोई बात नहीं, लेकिन जंगल में अनेक प्रकार के असुरों को दैत्यों का कितना सामना करना पड़ा आपने जाना होगा। चलिए वहां से राक्षसों को दमन करके अनुशासन करके अयोध्या में आए और कुछ ही दिन तक शांति की नींद में थे कि अचानक अयोध्या के प्रजा ने उन्हें उठा लिया। राम जी है, सीता जी को रावण ने अपने पास रखा था, अपने मन को बिना घृणा किए रख लिया अपने पास। ऐसा नहीं चलेगा, अपनी पत्नी को लाना दे रहा था। राम जी की मृत्यु ने सुना, शायद राम जी ने सुना, सीता जी को गर्भावस्था में ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचाना पड़ा। कितना बड़ा परिस्थिति। सारे ऋषि ने कहा सीता में कोई दोष नहीं है। परीक्षा हुआ, परीक्षा में सीता जी पास में हुई, पुत्र भी उनके भगवान श्री राम को हुए, सीता जी पृथ्वी में चले गए। कुछ ही समय बीता होगा और अयोध्या में दुर्वासा बाबा हुआ। लक्ष्मण राम से बात करा दे, भेंट करा दे, पूरे रघुवंश को नाश कर दो और कोई मतलब होता है वहां। और लक्ष्मण जी आज्ञा की नहीं जाने का आदेश था, फिर भी गए और यार भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुमने मेरी अवज्ञा किया, बिना बुलाया आए हो, जाओ मेरे सामने मुंह मत दिखाओ, जाओ गुप्तार घाट में जाओ। उन्हें लक्ष्मण जी जाकर गुप्तार घाट में सुनाई। एक दिन भी राम जी के जीवन में कहीं शांति रहा, खुशहाली रहा, बताइए। लेकिन कभी भी मुखमंडल पर उदासी आपने नहीं देखा, कभी नहीं। आज के पुरोहित जी होते, कहीं कोई मुहूर्त निकाले होते, मुहूर्त में उल्टा हो जाता तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाता। कैसा पुरोहित है, क्योंकि मुहूर्त नहीं निकालने आता। अब सो वशिष्ठ, सो गोसाई जो विधिगत छे जो ब्रह्मा की लेखनी पर भी विचार करने का एक अधिकार होता है, ऐसे वशिष्ठ जी द्वारा उनको राज तिलक का मुहूर्त बनाया गया था। अब हो गया वनवास, बड़ा उदासी हुआ। यही जीवन को होना चाहिए, ये जीवन का पहचान होता है। समस्याएं तो आती जाती रहेगी, ये जीवन क्या है, मंजर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीनों से चल रहा है। ये जीवन में तो आता जाता है। हमारे चाहने से जब दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है तो हम नहीं भी चाहेंगे तो सुख भी हमारे साथ आ जाएगा। ऐसा विचार करके जैसे आप दुख के लिए कोई इच्छा नहीं रखते हैं, इस तरह कभी भी सुख की इच्छा हो सके जो हमारा सुख है हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम नहीं चाहते हमारा दुख हमारे पास आ ही जाता है, तो हम नहीं भी चाहेंगे तो हमारा सुख भी हमारे पास आ जाएगा। और हमें कर्म और कर्तव्य करना चाहिए, विवेक को करना चाहिए, सब तत्पर हमें करना चाहिए। यही हमें भगवान श्री राम द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा संदेश प्राप्त। इन पांच प्रसंगों को सदा सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, आप लोगों ने जो इस सृष्टि प्रकरण की बात किया है कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, यही प्रश्न को एक समय श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। महाराज विदुर जी मैत्रेय जी क्या मिलन कैसे हो गया? तो पुरानी घटना को बता दिया, घटना तो हो चुकी है, पुरानी घटना को बता दिया। समझे कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद जब अपने लोक में जाने लगे, उद्धव जी को जो पता चला, उद्धव जी रोते बिलखते वहां पहुंच गए। प्रभु आप जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। एक साल के बचपन में रहे हैं, खाए हैं, अकेले हैं, अकेले कैसे चले जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगा। कि नहीं, जो अकेले जाना अकेले जाए, नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा अगर मैं कुछ पाए करूँ तो छोड़ दूंगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण का उद्धव, मेरे जाने के बाद मेरी सत्ता, मेरी शक्ति, मेरा आनंद, मेरा स्वरूप 5 जगहों पर रहेगा। उन 5 जगहों में बद्रिकाश्रम के मूर्ति में, भागवत महापुराण में, जहां जहां मेरी मूर्तियां रहेगी वहां, जहां जहां मेरी कथा होगी वहां असंत महात्मा जो साक्षात हमारी आराधना करेंगे, इनको मेरा स्वरूप मान करके और आप वही निष्ठा की, वही
भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया था, आत्मोपदेश, सृष्टि प्रकरण को दिया था। और भगवान अंत में उद्धव आप जाइए तरीका भाव करिए, क्योंकि मेरे बाद और आज के 17 दिन द्वारिका परिजन्म में हो जाएगा। लेकिन मेरे जो मैंने आपको उपदेश दिया, इस उपदेश को मेरा कहीं न कहीं मेरे प्रचार प्रसार जब उद्धव जी के उपदेश दे रहे थे भगवान, वहां पर मैत्री ऋषि भी थे, मैत्री मुनि भी थे। मैत्री मुनि ने कहा तो हम क्या करें कि क्या भी जाइए ईश्वर। मैत्री ऋषि जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मैत्री जी, मेरा भक्त विदुर करते हुए मिलेगा कि मेरी आत्मज्ञान की कथा को, मेरे उपदेश को आप उसको सुना दीजिएगा, जो आत्मज्ञान में आप एक कुछ प्रेम से नहीं। इस अवतार में विदुर और विद्वान द्वारा जो समान हुआ वो समान में अंगीकार नहीं, इसलिए एक उपदेश दिया। वही मैत्री ऋषि और भगवान से आज्ञा लेकर निकले और निकलते निकलते वे संयोग से हरिद्वार में विदुर जी से मुलाकात हो गई। अब विदुर जी से मुलाकात हुई, प्रणाम भाई जी, दंडवत से हुआ। वैष्णव दृष्टवा प्रणवी दंडवत। हम देखते हैं कि आदमी भगवान की सत्ता है, अब एक संत महात्मा दोनों तरफ से आइए का समाचार। और समाचार होते होते मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक आपका धरोहर मेरे पास है, ये आपकी संपत्ति मेरे पास है। मेरा संपत्ति? मैं गरीब आदमी, मेरा संपत्ति कहा? मैं तो पहले राजकारण छोड़ दिया पर महामंत्री पद से। लेकिन नहीं, संसारी संपत्ति नहीं है। भगवान जब जाने लगे ना, जब उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे द्वारिका प्रभाव से लगे, तो मैं भी वहां पर था। तो भगवान ने कहा था कि हे मैत्री जी, एक उपदेश ये है, मेरा भक्त विदुर को आप सुना दीजिएगा, वही आत्मज्ञान का उपदेश मैं आप सुनाऊंगा। अरे महाराज, तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। वही मैत्री जिन्हें विदुर जी को हरिद्वार में गंगा के काउंटर पर